चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट VVI है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। इसे क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन आप लोग सोच समझ सकते हैं। वायरल क्वेश्चन है, हर बार पूछता है परीक्षा में। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है? 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है? तो देखिए, 0 है विषम संख्या जो मेरा आएगा 1, 3, इसके बाद 5, इस प्रकार डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा? 49। इसके अलग तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, an के फार्मूला से। an बराबर 49 हो जाएगा मेरा। और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। a का मान प्रथम पद ई हो जाएगा a, और n के जगह पर कुछ नहीं, d डिफरेंस कितना? इसके आगे 2 है, फिर 2 है, 2 का अंतर है, बराबर 49। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 घटा 1, n माइनस 1 इंटू 2, 49 में 1 गया, कितना बचेगा? 48। n माइनस 1 इंटू 2, 48। देखिए ये 2 जो है, इसके साथ अगर यदि इधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 24 दूनी 48, तो n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया? 24 1 25। तो ऑप्शन नंबर है कौन? तो ऑप्शन नंबर मेरा बी है ना? तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इसे उतार सकते हैं। अलग तरीका से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। कमेंट करके बोलिएगा तो दूसरा तरीका भी हम बता देंगे। कहते 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात ज्ञात कीजिए। लौसौ और मौसौ का अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिए, 5, 15 का लौसौ। सबसे पहले बात, लौसौ मतलब LCM निकालना है। LCM किसका किसका? 5, 15 और 20 का। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर यदि आप कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब फिर भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जरा बात को समझिए। 5 से कटेगा, 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब किसी से कटेगा गुरुजी? नहीं कटेगा। 5 गुना 3 गुना 4 करेंगे तो देखिए 5 तिया 15, 15 चौकी 60। एलसीएम इसका आ गया 60। अब जरा देखिए, इसको HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से भगा दे देंगे 15 में, 5 तिया 15, शेष बच्चा 0। अब 5 से फिर देना पड़ेगा किस में? 20 में। तो 5 चौक 20, यहाँ भी कट्टम कुट्टी हो गया। तो HCF मेरा कितना आया? 5 और LCM 60। हमें अनुपात पूछा है, ध्यान से देखिए। अनुपात, अनुपात का मतलब कि ऊपर में पहले किसको लेने बोला है? लौसौ को, फिर मौसौ को। मतलब LCM बटे में लिखेंगे HCF। तो LCM कितना है मेरा? 60 और HCF कितना है? 5, 5 एका 5, 12 पंचे 60। तो 12 बटे 1 आया, यानी कि 12 अनुपात 1 होगा। 12 अनुपात 1 ऑप्शन में है कहीं? 12 अनुपात 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है ना? डी फॉर देवसेना। बच्चों देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। आप अगर यदि नहीं जानते तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। धन्यवाद। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? जब अपरिमेय नहीं है तो वह क्या होगा? परिमेय होगा। तो देखिए जरा, ऑप्शन ए में जो मेरा दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है? √10। 10 मेरा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। देखिए ध्यान से, अपरिमेय। इसके बाद क्या दिया है? बी कितना दिया है? √24। 24 क्या लिखेंगे इसको? 2√6, 6 चौक 24। देखिए ये भी मेरा अपरिमेय ही आया, अपरिमेय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सी नंबर, √35 है।
35 भी मेरा अपरिमेय है, अपरिमेय। आप ध्यान से देखिए, अपरिमेय है। इसके बाद डी नंबर में है मेरा रूट अंडर 121। 121 का जो वर्गमूल होगा 11, यह हो जाएगा मेरा परिमेय। तो क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा था कि अपरिमेय नहीं है, तो मतलब परिमेय है कौन? डी नंबर। तो देखिए यहाँ डी नंबर मेरा सही हो गया। ठीक है, आप अगर यदि नहीं कहीं कुछ पढ़े हैं तो सारा वीडियो को मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा चैप्टर का बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्या a और 18 है, इसका लॉसो जो दिया 36। देखिए ध्यान से देखिए, जरा बात को समझिए। क्या दिया है? दो संख्याएं जो दिया हुआ है, जिसका पहला संख्या a और दूसरा का 18 और लॉसो 36 और मौसो 2। तो a का मान ज्ञात करें, यानी कि पहली संख्या का मान ज्ञात करने कहा है। तो पहली संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे। पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा मेरा क्या चीज? HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या। तो देखिए HCF मेरा मतलब मौसो जो है निकला है कितने? 2 और HCF 2 मौसो, हाँ ठीक, और LCM 36 और एक संख्या दिया हुआ है 18। तो कटेगा 18 दूनी 36, 2 गुना 2, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन कहीं है मेरा? ऑप्शन 4 C4 का होना प्यार है। ऑप्शन है ना? ऑप्शन है बच्चों, कहाँ? तो देख सकते हैं 4 में। ठीक है, C नंबर में ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। देखिए जब भी कोई दो अभाज्य संख्या का बात मौसो और HCF निकालने की बात आए तो हर हमेशा HCF उसका 1 होगा। हर हमेशा जब कोई भी P और Q अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF 1 होगा। सर एगो उदाहरण देके आप जरा बता दीजिए तो, कैसे आप कह रहे हैं कि HCF 1 ही होगा? तो देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या जैसे मेरा 3 आ गया, 1 5 आ गया, कोई भी दुगो लेना है, इनकी 3 है 5। तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन आता है, आपके मन में जो क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन लिख करके अब दुगो ले करके बना के देखिएगा तो HCF सदैव 1 आएगा। चलिए 3 और 5 यानी कि इसका HCF निकालेंगे। 3 एका 3 बच्चा 2, 3 यहाँ उतरेगा, 1 बार में 2, फिर 1 बचा, फिर 2 बार में 2। तो HCF मेरा कितना आया? 1 आया। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा तो सदैव उसका HCF 1 आएगा। कब? जब अभाज्य कहेगा तब। P और Q क्या है? कोई भी दो संख्या है अभाज्य का। ठीक है, चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल करेंगे उसका गुना क्या होगा? गुना क्या होगा? तो देखिए बच्चों कितना बढ़िया बात कहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहली बात छोटी अभाज्य संख्या पूछा हुआ है। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो मेरा होगा 4। इन दोनों का क्या पूछा है क्वेश्चन में? गुणनफल, गुना करना है, मतलब गुणनफल। तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8। तो राइट आंसर हो जाएगा C4 का होना प्यार है। देखिए बात को समझिए, कहा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य जो संख्या है उसका गुना कीजिए, तो क्या होगा? राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या ऐसे ही दिख रहा है 29 है। क्या है? 29 है। अभाज्य संख्या कौन है बच्चों? 29 है।
राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, 29 हो जाएगा, क्योंकि 25 को 5 से भाग लग जाएगा और इसमें देखिए 200 लगे, 200 क्या क्या चीज से लग सकता है, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 4 लगेगा, 8 से लगेगा और खुद 16 से लगेगा। 25 में भी अगर यदि देखा जाए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से तो लगबे करेगा। देखो 3 हो गया। इसमें भी देखिए 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और 15 से लगेगा और 1 से तो लगबे करेगा। तो सबसे कम बार अगर यदि देखिए फूटता है तो 1 और 29। स्वयं के अलावा किसी और से इसमें भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो अभाज्य यही है, ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन कहता है कि 3.27 पर रेकरिंग है, वह परिमेय है कि अपरिमेय? भैया मेरे, रेकरिंग वाला जब सवाल आए तो परिमेय होगा, वह पी बाई क्यू के रूप में आएगा, पी बाई क्यू के रूप में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्या हो जाएगा? बी। यानी कि इसे आप बना भी सकते हैं अलग ढंग से। अगर यदि बनाना चाहे तो 3.27 पे रेकरिंग है, तो देखिए इसके 3.27 घटा 3/99 जयपुर रेकरिंग तैगो 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 324/99 होगा, यानी पी बाई क्यू के रूप में मेरा आ गया। तो यह हो जाएगा राइट आंसर कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का जो रूप होगा क्या होगा? देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो देखिए किसी भी पूर्णांक के लिए तो 2m होगा। क्या होगा? 2m होगा। इसका आप अगर यदि वीडियो नहीं देखें तो वास्तविक संख्या का, तो इस सब का वीडियो सारा डाला हुआ है लाइव क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन 10वां की ओर। बड़ी आसानी से उदाहरण देख करके भी इसको समझ सकते थे। अगर यदि नहीं देखें पीछे वाला देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, मतलब परिमेय है। पहला बात तो ये मेरा अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय है। ई वाला भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। ई वाला भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब बचा कौन मेरा? ई। तो देखिए 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, तो ये क्या आ गया? परिमेय आ गया। क्या आ गया? परिमेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ए। इस प्रकार से आप लोग सारा वीडियो देखिएगा, सारा बात आप लोग को समझ में आएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर बताएं, और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका भी और डाला जाएगा। आप लोग कौन चैप्टर में लगता है कि सबसे हमें समस्या है, उस चैप्टर का वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद।